हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया है सेट्स। इसका हम लोगों ने हल्का सा एक इंट्रोडक्शन अपनी लास्ट क्लास में चेकआउट किया था। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने सेट्स में देखा, सेट्स की डेफिनेशन देख ली। सेट एक वेल डिफाइंड और वेल स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स का होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब भी आपने समझ लिया और वेल स्ट्रक्चर्ड भी आपने देख लिया। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे, जिसमें आप लोगों ने क्या देखा, एम्पटी सेट देखा है ना, और फिर आपने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और आपका इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट तक आपने यहाँ तक चेकआउट कर लिया था पूरा। अब उसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब लोग हेडिंग डालिए, सबसेट। हेडिंग डालिए सब लोग, सबसेट। तो जैसे सब मन क्या होता है, छोटा। सब मन क्या होता है, छोटा। इंस्पेक्टर होता है, फिर सब इंस्पेक्टर होता है ना। इंस्पेक्टर बड़ा होता है, सब इंस्पेक्टर छोटा होता है। वैसे ही सेट होता है और एक होता है सबसेट। सेट बड़ा, सबसेट छोटा। मतलब कि जो पावर हमारी सेट के पास होती है उससे थोड़ी कम पावर या उससे बराबर पावर हमारी सबसेट के पास होती है। ये होता है जो एलिमेंट हमारे सेट में है वो वही एलिमेंट, उन्हीं में से एलिमेंट हमारे सबसेट में भी होंगे। तो नोट करिए, लिखिए इसमें, if every element of set A is if every element of set A is an element of set B, then A is called a subset of B. It is denoted by, देखिए सर, this तो लिख लीजिए, if every element of set A is an element of set B, कि A सेट का हर एक एलिमेंट सेट B का एलिमेंट हो तो सेट A is called a subset of B. सेट A B का सबसेट कहलाएगा और इट इज नोन बाय दिस। और इसमें लिखते कैसे हैं, A सबसेट B, A is a subset of, यहाँ is ये सबसेट of B, A is a subset of B। ये पढ़ने का तरीका है, इस नोटेशन को पढ़ना जरूर आना चाहिए। ठीक है, सबसेट। ठीक है, आगे बढ़िए। if A is a subset of B, then अगर A B का सबसेट है, A छोटा है B से तो B बड़ा होगा A से, तो बड़ा वाला सुपरमैन है, सुपर टाइप का है। देन B is a superset of A, सुपर सेट B A का सुपर सेट है। और सुपर सेट कैसे बोलते हैं, इसको उल्टा कर दो, B जानते हो, थोड़ा सा ध्यान से तुम्हें दिखाने में एक पिक्चर दिखाता हूं। ऐसे A छोटा है B से, B बड़ा है A से, यही होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। बस इसकी जो चोंच है, इसको चोंच थोड़ा सा गोलाई में ले आए हैं तो बन गया सबसेट। बात एक ही है, कहने का तरीका एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस चोंच जो थोड़ा सा हमने कमा मार के गोला बना दिया है। ठीक है, तो ये बन गया एकदम बल्कि सी बात। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, अच्छा एक बार लिखते हैं इसमें, A subset of B if A belongs to A implies A belongs to B। इसका मतलब क्या है, अगर A सबसेट है B
अगर ए सबसेट है बी का तो स्मॉल एक एलिमेंट है, ये ए में भी है, अगर ये ए में है तो जो ए सबसेट है बी का, तो जो एलिमेंट हमारा ए में है वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली इसमें भी होगा, बी में भी होगा। समझ लो अच्छी तरीके से क्या काम है। ए सबसेट है बी का, कह दिया क्या, ए छोटा है बी से, ए में ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो जो एलिमेंट ए के अंदर होगा वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर हो गया, बी के अंदर हो गया। इसे कहते हैं इंप्लाइज, इस एरो कहते हैं हम लोग implied, it implies that A belongs to B। अब देखो मैं तुम्हें दो बातें बड़े प्यार से समझाता हूँ, या फिर इसमें बाद में भी आएंगी तो बताएंगे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। जानते हो मैंने यहाँ पर इक्वलिटी क्यों लगाई है, क्योंकि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए इक्वल बी है, तो ये भी तो ए ही होगा, तो ए अपने आप का भी एक सबसेट कहलाएगा, इसलिए इक्वलिटी लगी है, इसीलिए इक्वलिटी लगी है। ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए सबसेट होगा खुद का। दूसरा पॉइंट नल सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट इज अ सेट इज अ सबसेट ऑफ किसका, एनी सेट। एम्प्टी सेट किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, मतलब कि 5 इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। कोई सेट ए है उसका एम्प्टी सेट एक क्या होगा, सबसेट होगा। तो कभी भी रख लीजिए, अगर हमें कोई भी सेट है तो उसका सबसेट निकालना है, तो दो तो हमें मिल ही गए, एक वो खुद और एक 5, बाकी हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। दो तो फिक्स होते हैं, वो ये हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग, छोटी छोटी सी बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे अपना डबल एरो बना के लिख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, हेड राइटिंग के साथ। अच्छा हो गया सभी का, आगे बढ़े, रफ करें थे। चलिए अगला पॉइंट आइए, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट सबसेट होता है, सॉरी सबसेट सेट होता है, सबसेट होता है प्रॉपर सेट। If all the elements of set A is present in set B and A is not equal to B, सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हो और ए बी के इक्वल भी ना हो, then A is a proper subset of B. It is written as A। अब देखो मैं नीचे से लाइन हटा दी है, क्यों, इक्वलिटी नहीं है, छोटा है भाई, लेकिन इक्वलिटी नहीं है, तो इट इज कॉल्ड, अगर हमारी इक्वलिटी नहीं है तो कहता है प्रॉपर सबसेट। अगर इक्वलिटी यूज नहीं हो रही है तो हमारा होता है प्रॉपर सबसेट, और इक्वलिटी यूज हो गई है तो इम्प्रॉपर सबसेट। कैसा, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक, अगर इक्वलिटी यूज होती है, ऐसी वाली होती है, ये कहता है इम्प्रॉपर सबसेट। ये सबसेट कहते हैं, सिंपल सी बात है। और प्रॉपर सबसेट में क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, क्या हो गया, अगर इक्वलिटी लगी है तो हमारा इम्प्रॉपर, और इक्वलिटी नहीं लगी है तो हमारा प्रॉपर सबसेट। मतलब हमें इक्वल वाला जो इटसेल्फ वाला पार्ट है ना, वो हटा देना है। अगर हम लोग एक ए सेट के सबसेट लिख रहे हैं तो जो कौन सा नहीं रखेंगे, वो खुद नहीं रहेगा, बाकी सारे होंगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
5 is an improper subset A is not a subset of B। नोट कैसे करते हैं? is denoted by, कैसे करेंगे? A सबसेट B, नॉट मतलब काट दो, नॉट याद रखिए, सेट की भाषा में कभी नॉट आए क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। A is not a subset of B is denoted by A सबसेट B, क्रॉस कर दिया, नहीं है भाई। अगला, the total number of subset of a finite set, the total number of subset of a finite set containing n elements is to the power n। मतलब कि कोई फाइनाइट सेट इसमें n एलिमेंट है, कोई भी सेट है इसमें n एलिमेंट मौजूद है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनने होंगे? टू द पावर n। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ए सेट है हमारा 1 2 3, ये है, n की वैल्यू कितनी हो गई? 3, तो सबसेट कितने होंगे? टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 होंगे। अब ये लिखेंगे, आज हम दोनों बताते हैं कि सबसेट अगर हमें कहा जाए, तो मैं दे दिया कहा जाए इसके सबसेट लिखिए, तो लिखते कैसे हैं? पहला सबसेट्स कौन से होंगे? पहला 1, इसका एक एलिमेंट को ले अलग, क्या ये इसके अंदर मौजूद है? क्या ये इसके अंदर मौजूद है? ये इसका एक सबसेट हो गया। दूसरा 2, ये भी इसका एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। 3, फिर 1, 2, फिर 2, 3, फिर 1, 3, फिर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, होने दीजिए 8। कौन बच गया है? 5, सब में होता है 5, ठीक है। और यहीं पर सोचो, जस्ट इमेजिन करो, मैं कह दूं कि प्रॉपर सबसेट की बात कर दूं, तो प्रॉपर सबसेट में ये होगा 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 नहीं होगा, तो ये होगा, एक नहीं होगा ना, कौन? वो खुद नहीं होगा। तो टू द पावर n माइनस 1, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। देखिए ऊपर से नीचे तक सभी ने यहाँ तक नोट कर लिया पूरा। आप चाहो तो प्रॉपर सबसेट में नाम लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 5, केवल 1 2 3 वाला हट जाएगा, क्यों? एक्सेल वाला नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। चलिए प्लस करते हैं, तुम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, फाइनली इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। आर क्या होता है? रियल नंबर। क्या देखिए, रियल नंबर का जब भी बात करते हैं इंटरवल तभी हम लोग देते हैं, क्यों भाई? नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 चलेगा, माइनस और इंटीजर -2 चलेगा, लेकिन सोचो अगर रियल नंबर करते हैं तो रियल में 1 से लेकर 2 के अंदर भी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, इसमें हम लोग दो टाइप से इंटरवल को शो कर सकते हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है हमारा ओपन इंटरवल। एक होता है हमारा क्या? क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसका यूज आपके क्वाड्रेटिक में भी आता है, आपका ये दो लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है वो भी में भी आता है। बहुत जगहों पर इसका बीच में छोटी छोटी जगहों पर एक पॉइंट में आंसर लिखने में यूज होता है। एक्चुअली इसका जो यूज है वो होता है आंसर को रिप्रेजेंट करने में,
क्वेश्चन आप पूरा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ये जो आंसर रिप्रेजेंट करना होता है हमें इसकी फॉर्म से यूज कहीं पे लिखना पड़ता है, और आपने एक भी ब्रैकेट लगा दिया कट जाएगा आंसर, नंबर कट जाएंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए हैंडल ए क्लोज इंटरवल। लिखिए if the extremes of the interval are counted within the interval, then it is called closed इंटरवल। कि जो भी इंटरवल जैसे जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो इंटरवल के अंदर काउंटिंग में लिए जा रहे हैं तो हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल है, अदरवाइज क्लोज इंटरवल नहीं है। इसके बाद 8 is denoted by dark circles at extremes, जिसे हम लोग एक्सट्रीम पे डार्क सर्कल से शो कर देते हैं। अगर हम काउंट कर रहे हैं तो डार्क सर्कल लगा देते हैं, ठीक है। इमेजिन करो एग्जांपल में दिया गया है, जिसके कहते हैं हम लोग x z x बिलोंग्स टू r है और x इस तरीके से दिया गया a से b के बीच में है, यह z दिया गया है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर चल रहा है और x a से बड़ा है या इक्वल है और b से छोटा है या इक्वल है, ठीक है। द इंटरवल ऑल्सो डिनोटेड विद इन ब्रेक ब्रैकेट, ये जो लगा हुआ है ब्रेक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब x किसके बीच में, a और b के बीच में है। अब समझो अगर क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, अगर जो x हमारा जो लाई कर रहा है एक्सट्रीम क्या है a और b के बीच में है, तो जो a के इक्वल भी होना चाहिए और b के इक्वल भी। अगर इक्वलिटी किसी के साथ लग रही है तो उसको उसमें काउंटिंग में लेंगे, एक्सट्रीम काउंटिंग में आ जाएंगे। अगर इक्वलिटी लग रही है, जब सोचो कि x क्या है इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 5 है, x 1 के इक्वल है और यहाँ 1 के इक्वल नहीं है, x 1 के इक्वल है तो 1 को काउंटिंग में लेंगे 5 के इक्वल है 5 काउंटिंग में लेंगे। अगर ले रहे हैं तो हमारा ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल। और जो शो कैसे करेंगे इससे, तो इसमें क्या करते हैं 1 लिखा 5 लिखा और हमने इसके बीच में बिग ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, मतलब 1 से लेकर 5 तक के सभी नंबर जितने भी रेशनल इरेशनल सारे नंबर रियल नंबर सारे इसके बीच के आ जाएंगे। अब इसको नंबर लाइन शो करते हैं, ये देखिए ये a है ये b है। मैंने क्या कहा एक्सट्रीम को किससे डिनोट करते हैं, डार्क सर्कल से, तो a पे मैंने क्या लगा दिया डार्क सर्कल लगाया, b पे भी क्या लगा दिया डार्क सर्कल लगा दिया और इनके बीच में क्या लगा दिया मैंने एक डार्क लाइन, ये डार्क लाइन, ये डार्क लाइन की थी। a से b के बीच के जितने भी नंबर हैं, अब जो ये नहीं इंटीजर नंबर हो केवल वही नहीं, सारे नंबर रेशनल डेसिमल फ्रैक्शन सारे नंबर इस तरह से हम लोग वो इस लाइन खींचते हैं, ठीक है। a to b सारे नंबर लिए गए हैं और शो कैसे करते हैं हम लोग इस तरीके से a b कॉमा b बिग ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट का ध्यान रखिए, जिधर इक्वलिटी लगेगी उधर बिग ब्रैकेट लगेगा। अगर इक्वलिटी लगी है तो बिग ब्रैकेट लगेगा, इक्वलिटी नहीं लगी तो बिग ब्रैकेट नहीं लगेगा। इसी का दूसरा पार्ट होता है ओपन उल्टा। ओपन इंटरवल क्या होगा, if the extremes of the interval are not counted within the interval, क्या हो जाएगा if the
extremes of the interval are excluded from the interval, are excluded from the interval, that is called open interval. It is denoted by hollow circles at extreme. The interval also denoted within स्मॉल ब्रैकेट, इधर कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। अगर हमको इस तरह देता x such that x belongs to R और x a और b, अब इक्वलिटी नहीं लगी है तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a b ओपन ब्रैकेट के अंदर और लाइन नंबर लाइन में, तो ये a ये b, इसको छोड़ गोला लगा दिया, हॉलो लगा दिया, यहाँ पे हॉलो सर्कल लगा दिया और इनके बीच में डार्क सर्कल लगी। मतलब हमें a को नहीं लेना है, b को नहीं लेना, लेकिन a के जस्ट बगल वाला जो फ्रैक्शन नंबर आ रहा होगा वो सारे काउंटेबल हो जाएंगे, लेकिन a नहीं होगा। a और b के सारे नंबर काउंटेबल होंगे, लेकिन a और b काउंट में नहीं आएंगे, ये शो करता है। इसे ओपन ब्रैकेट से शो करते हैं। अगर इमेजिन करो, मैं तुम्हें यही कह दूं, अगर तुम्हें इस तरह से दिया जाए x such that x belongs to R और x लो, इधर हमारा क्या है, इक्वालिटी नहीं लगी है, इधर क्या है, इक्वालिटी लगी है, तो कैसे दिखाओगे, a b, जिधर इक्वालिटी लगी है वहां बिग ब्रैकेट, जहां इक्वालिटी नहीं लगी वहां पर स्मॉल ब्रैकेट, खत्म। क्या समझे? अगर बाय चांस भाई इसमें दोनों तरफ इक्वालिटी लगी थी तो दोनों तरफ बिग ब्रैकेट लग गया, इधर दोनों तरफ इक्वालिटी नहीं लगी थी तो दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लग गया। अब किसी फॉर्म में आ जाए कि एक तरफ इक्वालिटी लगी है, एक तरफ इक्वालिटी नहीं लगी x में, मतलब कि इसको नहीं लिया गया, इसको लिया गया, जिधर नहीं लिया गया उधर स्मॉल ब्रैकेट और जिधर ले लिया गया उधर बिग ब्रैकेट। बना दिया, नोट कर लिया अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और सर्कल का केस था, हो गया सभी का, रफ कर देते आगे बढ़े। चलिए, तो सभी को इंटरवल समझ में आ गए। अब आगे डालिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट लिखिए, a set that contains all sets in a given context, a set that contains all sets in a given context is called the universal set. It is denoted by capital U और इधर ये पहला नहीं कहते हैं, ठीक है, ये बन गया हमारा। इधर हा बनाते हैं, आप लोग हा बनाते हैं ऐसे ऐसे ऊपर तोड़ दो बस, ये बन गया।
इससे भी शो कर सकते हैं, इसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, जैसे हमारे ए है, बी है, सी है, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सेट ए भी लाई कर रहा होगा, बी भी लाई कर रहा होगा, सी भी लाई कर रहा होगा। मतलब किसी क्वेश्चन के अंदर अगर जितने भी सेट हैं वो किसी के सबसेट होंगे तो वो कौन होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए बाकी सारे सेट सबसेट का काम करते हैं। इससे बाहर, इसके एलिमेंट से ज्यादा किसी और के पास एलिमेंट नहीं हो सकते। बात समझ आ रही है? मतलब जितनी पावर इस सब यूनिवर्सल सेट के पास है उतनी पावर किसी के पास है। नाम ही क्या है, यूनिवर्स। सब कुछ इसी में ही है। क्या होता है भाई, कहते हैं ना सब कुछ यूनिवर्स के अंदर है, ब्रह्मांड से बड़ा कुछ नहीं, ब्रह्मांड में सब कुछ है। तो बस वैसे ही यूनिवर्स के अंदर सब कुछ है। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्स इस सेट के अंदर सारे सेट लाई कर जाते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सेट ए रहेगा 1 2 3, बी रहेगा 2 4 5 और 6, सी रहेगा 1 3 5 और 7। जो यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब इसे ज्यादा बढ़ाते ले आओ ये सारे नंबर लेकर रखेगा। तो देखो इसके अंदर ये भी नंबर आ रहे हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ यू, ये भी आ रहे हैं तो सी इज द सबसेट ऑफ यू, ये भी आ रहा है बी इज द सबसेट ऑफ यू। मतलब ये हमारा क्या है, पावर सेट है फॉर ऑल द सेट्स, है ना। ये पावर सेट है सभी के लिए, जितने भी क्वेश्चन में होंगे सबके लिए। ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ी यूज किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सुपर सेट होगा, फाइनली पावर सेट ना, सुपर सेट का वो मैं ये सुपर सेट होगा सबके लिए। पावर सेट कहते हैं, ये हुआ थोड़ी अच्छी चीज है, ध्यान से देखिएगा। पावर सेट पे, पावर सेट क्या होता है, हमने सबसेट पढ़ लिया। अगर हमने जैसे कोई एक सेट ए है, कोई सबसेट निकाले, अब उन सबसेट्स को हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है। मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट, अगर एक ऐसा सेट बनाए जिसके एलिमेंट किसी सेट के सबसेट्स हो, क्या कहने चाह रहे हैं हम एक सेट तैयार कर रहे हैं पावर सेट। वो सेट ऐसा है कि कोई सेट ए है, उसके सबसेट्स को एलिमेंट के रूप में यूज किया जा रहा है उसके अंदर। इसके जितने सबसेट होंगे वो सब कहां रखे जाएंगे, यहां रखे जाएंगे इसके अंदर एलिमेंट के फॉर्म में। तो जो सेट तैयार हो गया पावर सेट ऑफ ए। इस सेट का पावर सेट किसी भी सेट के सबसेट्स को एलिमेंट के फॉर्म में रखने पर जो सेट तैयार होता है वो सेट का पावर सेट कहलाता है। बात समझ में आई? तो इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं हम लोग। देखिए हम बोलते हैं द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स, द कलेक्शन और फैमिली ऑफ the collection or family of all subsets on any set A, the collection or family of all subsets on any set A is called power set of A. Is called power set of A. It is noted by P of A. It is noted by PA। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेट ए ले लेते हैं हम लोग, क्या है 1 2 3 है ये। तो इस तरह से मालूम ही है, लिख के दिखा दे 1 1, एक सेट 1 हो गया, दूसरा सेट 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 2 हो गया, फिर 1 और 3 हो गया, फिर 2 और 3 हो गया, फिर 1 2 3 फिर 5 हो गया। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ब्रैकेट में आया। अब इस तरह से लिखो, पहला क्या था 1, दूसरा क्या था 2, तीसरा क्या था 3, चौथा क्या था 1 2, पांचवा 1 3, छठा 1 2 3,
सातवां 1 2 3 और आठवां 5 सेकंड वन। तो इस देखिए इसके जो एलिमेंट है वो अपने आप में एक सेट है, केवल एक यही है जिसके एलिमेंट हमारे सेट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन तुमसे पूछता है वो दो पॉइंट पूछता है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमसे ये पूछता है कि देखो ये समझो, ये मान लो ये सेट करेगा 1 और C लिख देगा। अब कहेगा बताओ यहाँ पे हम लोग ये बिलोंग वर्ड यूज करेंगे, ये सबसेट वर्ड यूज करेंगे, क्या करेंगे? तो हमेशा देखो कभी भी एलिमेंट होगा अंदर का, एलिमेंट होगा अंदर का, वो हमेशा बिलोंग करेगा। एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग द सेट, नेवर सबसेट ऑफ सेट। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट केवल बिलोंग करता है सेट को। वैसे ही अगर यहां कहते हैं ए और यू में, ए सेट है, यू भी सेट है, और दो सेट के बीच में केवल एक ही रिलेशन होता है, किसका? सबसेट का। यहां पर ये लगी देता है, छोटा है, सबसेट का, ठीक है। कहीं कहीं पे कहता है ये रहता है कुछ, अच्छा दे देता है। और अगर हम तुमसे कहें कि बताओ अच्छा ये देगा, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? दो, पहला सेट, दूसरा इसका एलिमेंट एक और है, हो गया सभी काम। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट? बढ़िया है कि रख करें? चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने सेट्स के बारे में बहुत कुछ देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नई चीजों की तरफ। अब इसमें एक नई चीज आती है, वो है वेन डायग्राम, जिससे बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है? इसमें फॉर्मूला यूज किए बिना केवल डायग्राम के फॉर्म पे हम लोग देख के ही आंसर को बता जाते हैं। इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हेड डालिए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पूरा नाम होता है वेन यूलर डायग्राम। वेन यूलर डायग्राम, सबसे पहले एक यूलर नाम के एक मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने बताया कि इस टाइप की कोई चीज होती है जो हमें मतलब कि सेट को ऑपरेशन को सॉल्व करने में आसान हो सकती है। लेकिन एक्चुअलिटी में हमें इसको सॉल्व करना, इसका यूज करना हमें वेन नाम के एक मैथमेटिशियन ने बताया था। तो पूरा नाम था वेन यूलर डायग्राम, बाद में शॉर्ट फॉर्म में वेन डायग्राम पड़ गया, यूलर किनारे हो गया। चलो ठीक है। These diagrams can show the different operations. These diagrams can show the different operations between the sets. These diagrams can show the different operations. These diagrams can show the different operations between the sets. कि ये डायग्राम हमें सेट के बीच में जो ऑपरेशन होते हैं उनको आराम से शो करने में आसानी करते हैं। पहला पॉइंट, यूनिवर्सल set can be
represented by rectangle। इन डायग्राम्स में जो हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे शो करते हैं? रेक्टेंगल से शो करते हैं। दूसरा पॉइंट, any set or sets, different sets are represented by circles। कि सेट्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए ये भी हो गया। और तो देखते हैं हम लोग इसमें, हमने इसे रेक्टेंगल बना लिया तो ये किसको शो कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को शो करने लग गया। ठीक है, अब एक सेट ऐसे बनाया है, इसके अंदर एक दूसरा बना दिया। ये सेट बी है बाहर वाला और अंदर सेट ए है। इसको देखिए क्या मान चल रहा है, क्योंकि क्या ये मान चल रहा है सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं और सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं। तो सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर मुझे इस बात को शो करना है तो मैं ये क्या डायग्राम बना सकता हूं? ये बस देखिए ये बता देगा आदमी को कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है। इसी तरीके से ये ए है, ये बी है, ये यूनियन है। ठीक है, इसमें क्या है? सम एलिमेंट कॉमन है। कुछ एलिमेंट इसके, कुछ एलिमेंट ये इधर वाले और इसके इधर वाले, ये सब क्या है? कॉमन वाले पार्ट है। तो सम एलिमेंट आर कॉमन। A and B कॉमन। और तीसरे को अगर करने दो, disjoint। नोट कर लीजिए, ये सबसेट है, इसमें कुछ एलिमेंट सेट है सेम है, इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है। और दो ऐसे सेट जिनका कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट, जहां कोई बिल्कुल भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो डिसजॉइंट सेट। चलिए रफ कर दें इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का अब स्टार्ट होगा, जिसपे ना कि केवल सेट, आप लोगों ने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ के आए थे, प्रोबेबिलिटी। इस साल की 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी भी उसी पर डिपेंड करेगी, ये समझिए। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अब कर देते हैं हम लोग। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं लोग। फर्स्ट थोड़ा जैसे पढ़ाते आ रहे हैं तो पढ़े ध्यान देते रहिए। बहुत हम लोग 1 महीना 1.5 महीना आप लोग घर में बैठे हुए थक चुके हैं भाई, बैठे हैं और कुछ काम तो है नहीं सभी के पास। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है ये आपके लिए। अगर आपको बाद में कुछ अच्छा करना है तो ये आपका पीक टाइम है। जितना आप दे सकते हो अपनी तरफ से उतना दीजिए। मानते हैं 12th के पेपर हुए हैं, आप 11th में आप कदम रखे हो, थोड़ा आपको खेलने का कूदने का मन कर रहा होगा तो खेल कूद नहीं सकते हो, तो थोड़ा सा दे दो इस पे। तो आपको अपना 12th के बाद जब आपका जो कंपटीशन निकलेगा उसमें आप बहुत अच्छा निकाल सकते हो, अगर अभी से आपने मेहनत कर ली तो। वरना टाइम डालिए,
ऑपरेशन ऑफ सेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटी छोटी बातें देख के समझ में आती हैं, बस दिमाग में, दिल दिमाग आत्मा तक में से बसा लो। सोते समय भी तुमसे पूछा जाए नींद में तो भी तुम्हारे मुंह से एकदम सही सही जवाब निकले, इतना होना चाहिए, है ना। 2 जब 4 होता है वैसे पूछेंगे ए यूनियन बी क्या होता है, सर ये होता है, बस ये होना चाहिए, तब कर पाओगे कुछ। चलिए पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स लिखिए, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, द यूनियन ऑफ set A and B is a set having set of all the elements which belongs to A or B or both A and B। ये कह रहा है कि यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, एक सेट ए और बी का जो यूनियन है वो एक ऐसा सेट तैयार करता है जो कि उसके एलिमेंट बिलोंग करते हैं या तो ए को करेंगे या बी को करेंगे या दोनों को करेंगे। देखते हैं इसी बात को हम लोग, ए यूनियन बी, इसको हम लोग इस यू से दिखाते हैं, ध्यान देखिएगा, ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल नहीं है, यहां यूनियन है ये, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहां वर्ड कौन सा है, तो सेटिस्फिकेशन हमें इस कंडीशन का मिल कैसे रहा है, हमें इस कंडीशन का यूनिवर्सल को सेटिस्फिकेशन मिलता है वो इस तरीके से है कि या तो एलिमेंट हमारा ए में हो तो भी वो यूनियन के अंदर होगा, या बी में हो तो भी वो यूनियन के अंदर होगा। ऐसा नहीं है ए में है बी में नहीं हो नंबर तो यूनियन में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो केवल अगर हमारा जो एलिमेंट है वो केवल ए में है तो वो ए यूनियन बी के अंदर भी होगा, और वो केवल बी में है तो भी वो हमारा ए यूनियन बी के अंदर होगा, उसे दोनों में होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग वेन डायग्राम में चेक करेंगे तो हमें बहुत आसानी समझ में आएगा, इसी वेन डायग्राम बनाएगा। ये क्या होता है यू, इसके बाद एक हमारा सेट ये, दूसरा सेट हमारा ये है ए सेट, ये है बी सेट। अब मैंने कहा कि ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर होते हैं और बी के सारे एलिमेंट भी बी ए यूनियन बी के अंदर होते हैं, तो मैंने इसको शेड करना चालू किया। तो देखो शेडेड रीजन के अंदर क्या क्या आ चुका है ना, ए के एलिमेंट यहाँ है तो जब ए में है बी में नहीं, लेकिन ये ए यूनियन बी के अंदर है तो ये किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को। ए में भी है बी में भी है, सारे एलिमेंट आ गए ए और बी के, तो ये करता है हमारा क्या यूनियन, ठीक है। एग्जाम्पल एक और करके दिखाता हूँ मैं इस तरीके से, सेट ए रहेगा 1 2 3, बी रहेगा अब मुझे ए यूनियन बी निकालना है और इसमें शो भी करना है, ध्यान देखिए कैसे करते हैं। मुझे निकालना है क्या ए यूनियन बी, जब भी ए यूनियन बी लिखना ना हो पहले वाला नंबर पूरा लिख दो 1 2 3, अब ढूंढो इसमें 1 हो चुका है, ठीक है, 3 हो चुका है, 2 भी ठीक है, आगे 5 नहीं हुआ है ना, लिख दो, 7 नहीं हुआ है ना, ये हो गए ए यूनियन बी। सारे नंबर मतलब लिखने हैं, ए यूनियन बी का मतलब जिस इक्वेशन में यूनियन कह रहा है उन सबके सारे नंबर लिख डालो
और कर्ली ब्रैकेट बना दो, हो गया ए यूनियन बी। अब इसे शो करना है, जो कैसे शो करूंगा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, तो ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया, पहला सेट दूसरा सेट, ठीक है। अच्छा तो एक चीज बताओ, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये तो ए और बी में कॉमन कौन से हैं, वन दोनों में है, तो इसमें कटिंग, इसमें दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये है, तो यहाँ पर लिख दिया। और कौन सा कॉमन है, 3, यहाँ पर भी थी, बी वाले पार्ट में 3 लिख दिया। अच्छा अब ए में बच कौन गया है, 2, तो भाई बाहर आ गया 2, उधर 5 और 7, इधर आ गया 5, इधर आ गया 7। इससे क्या शो हो रहा है, देख के मालूम चल रहा है मुझे भाई। अब इसमें ए यूनिट लिखोगे तो आप पूरा का पूरा शेड मार दोगे, ये सारा ए यूनिट भी है, लेकिन ये देख मालूम चल रहा है कि 1 और 3 दोनों में आ रहा है, 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 5 और 7 बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो वेन डायग्राम से हमें पूरी इमेज मालूम चल जाती है, हम सब कुछ मालूम कर सकते हैं, देख के मालूम कर लेते हैं, ठीक है, जो कहा जाए वो भी, जो ना कहा जाए वो भी, ठीक। चलिए इसको आगे बढ़ा दें, बढ़े आगे। अगला डालिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दूसरा ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, लिखो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. A intersection B is written as, उल्टा ही बना दो तो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम में अगर मुझे शो करना है A इंटरसेक्शन B को, ए है ये बी है, तो दोनों में कॉमन पार्ट हो, जो दोनों में कॉमन बनना हो, इंटरसेक्शन है, जो इंटरसेक्ट करें, अगर सेट के वो पार्ट जो इंटरसेक्ट कर रहे हो, देखो येला पार्ट और येला पार्ट इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, येला पार्ट है इंटरसेक्शन, तो ये क्या हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी है। पुराने वाले में क्या था आंसर, एग्जांपल दिया पिछला वाला, उसमें इंटरसेक्शन क्या होगा 1,3 बीच में था 3। अगली एंड डालें डिसजॉइंट सेट। Disjoint set. If set A and B have no common element, if set A and B have no common element, then they are called disjoint set. Then are called मतलब ए इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं है तो नल सेट। तो बने कैसे, जो बना के दिखा चुका था वो शुरुआत में ही, हम एक सेट इधर और एक सेट इधर, कभी आपका इंटरसेक्शन होएगा ही नहीं, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, ये क्या कहलाएगा कि डिसजॉइंट सेट। अब
रफ कर दे फिर। अगला पॉइंट डालिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स। Difference of sets. The difference of set A and B. A and B कैसे देंगे? A minus B, ठीक है? Is a set of all those elements. Is a set of all those elements of A which do not belongs to B. A माइनस बी वाले क्या होता है? A में तो हो लेकिन B में ना हो, ऐसे एलिमेंट जो A में लाई गए लेकिन B में ना हो, ठीक। तो इसको लिखेंगे हम लोग A माइनस बी इक्वल टू x such that x belongs to A and x does not belongs to B। अगर डायग्राम बनाएंगे इसका तो कैसे बनेगा? ये यूनियन A है, ये B है, बनाना चालू करते हैं हम लोग। ये वाला जो शेडेड रीजन निकलेगा A माइनस बी। अगर मैं इनसे कहूं कि B माइनस A निकालो तो ये x such that x belongs to B and x does not belongs to A ये हो जाएगा। हो गया तरीका, रफ कर दें इसको भी। अगला पॉइंट डालिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। Symmetric difference of sets, लिखिए the symmetric difference of set A and B, the symmetric difference of A and B is the set A minus B union B minus A। A माइनस पढ़ चुके हो, B माइनस पढ़, दोनों का यूनियन कर दें तो क्या मिल जाएगा मुझे? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स 8H डिनोटेड बाय डेल्टा, डेल्टा कहते हैं। तो A डेल्टा B दैट इज इक्वल टू x such that x does not belongs to A intersection B और A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। इस बात में समझाता हूं, हमने बनाया ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इस सेट A इस सेट B। अब मैंने तो दिखा A माइनस बी, बताओ A माइनस बी जो बनेगा मेरा ये बनेगा, और कहूं कि B माइनस ए दिखाओ तो इसे तो A यूनियन B में क्या नहीं है? A इंटरसेक्शन B तो नहीं है, तो X किसमें नहीं है? A इंटरसेक्शन B में नहीं है, तो X इंटरसेक्शन B में नहीं है तो क्या हो गया? A माइनस B यूनियन B माइनस A हो गया, ठीक है। बस ये तरीका हमारा, ये क्या हमारा A डेल्टा B। नोट कर लीजिए,
लास्ट ऑपरेशन बचा इसके बाद, लास्ट ऑपरेशन है, इसको रफ कर दें। लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट ऑपरेशन है हमारा, कौन सा हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखिए। इफ यू बी द यूनिवर्सल सेट and A be a set such that इस तरीके से A सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट हो, कि एक यूनिवर्सल सेट है और एक कैपिटल एक ऐसा सेट है कि A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट set A with respect to U is the set of all those elements of U which are not in A. It is denoted by A dash और A C। A कॉर्डिनेट को A dash से शो करते हैं, A C से शो करते हैं, ठीक है। तो A dash इक्वल टू x such that x belongs to universal set and x does not belongs to A। मतलब कि इसे u माइनस ए भी कहते हैं, a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस ए। u में तो हो लेकिन a में ना हो। तो जो डायग्राम तैयार होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि यूनिवर्सल सेट हो गया है, ये कोई सेट a है, a को नहीं रखना है, पूरे को रखना है। ये वाले पार्ट कहलाएगा हमारा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अब बस एक लेक्चर का बचा हुआ है, इसमें हम लोग लॉज ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, लॉज ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन जो किए हैं इनके लॉ कुछ होते हैं, इनको लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं उनको पढ़ेंगे और उनके बेसिस पे क्वेश्चन लगाना बस शुरू कर देंगे। आधे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। अब जो कुछ क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन, लंबे लॉन्ग क्वेश्चन जो कुछ आते हैं उसमें वेन डायग्राम में फॉर्मूले थ्रू करते हैं, हम आपको बताएंगे अगले टॉपिक में। इतना आप तक पढ़ के नोट कर लीजिए, समझिए और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।